हन्नान मुल्ला साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। सरकार का ये लगातार कहना है कि चाहे वो एमएसपी हो, एपीएमसी हो, मंडियों को लेकर डर हो, उन सब को सरकार अपनी तरफ से एड्रेस कर रही है, किसानों के लिए 4 कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार अर्जी कर रही है कि आप उनकी बात सुनिए, कंसिडर कीजिए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार तीनों कृषि बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या देख रहे हैं आप आगे होता हुआ, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, सरकार का जो प्रचार है, हाँ। ये देशवासियों को गुमराह करने का प्रचार है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि 6 महीना आंदोलन चल रहा है। आप जानते तो हजारों जगह में वो अध्यादेश को कॉपी जलाया गया था पूरा हिंदुस्तान में। उसके बाद कानून जब पास हुआ, उसको किसान विरोध किया। पारित होने के बाद इंप्लीमेंट करने गया, तब भी किसान बोला। पर किसी लेवल पे सरकार किसान के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। वो हमारे ऊपर अपना इच्छा थोपना चाहता है। किसान जानते नहीं उसका भलाई किया है। वो मालिक और कॉर्पोरेट का साथ दोस्ती करने वाला लोग जानते हैं किसान का भलाई किस है। हमारा बीमारी है कोलेरा का, वो हमको जबरदस्ती हमको वो माने टीबी का दवा पिलाने को सरकार तो कह रही है ना। हन्नान बात साहब, बोला, ठीक है हन्नान साहब, ये जो गुस्से की बात संशोधन का आपने बात की वो अपनी जगह पर है। मुल्ला साहब, उसमें कोई बात नहीं। एक प्रश्न है आपसे, आपने गुस्से की बात की, वो अलग जगह है। हम बिल पर बात करते हैं ना। जो डर है कि एमएसपी नहीं मिलेगा या जो डर है कि मंडी है, उस पर बात करते हैं। सरकार का कहना है, एक सेकंड सर, इसी पर सवाल आपसे ये है सर, एक सवाल है, सवाल ये है वो सब सरकार ये सब बात जो पुराना था वो तो जस का तस है। बात हम उठाया, हम जो बात उठाया खुले बाजार में भी बेचने का विकल्प किसानों को दिया जा रहा है। ये सरकार का कहना है कि जो पुरानी स्थिति थी वो यथास्थिति बनी रहेगी। अब विकल्प एक और मिल रहा है कि आप खुले बाजार में बेच सकते हैं। क्या गलत है इसमें? जी, खुले बाजार में अभी भी बिकता है मैडम। अभी भी 60% किसान का खरीद का सामान एमएसपी का बाहर खुला बाजार में बिकता है। ये कोई नया कुछ दे नहीं रही, आपको गुमराह कर रहा है। अजीब, मुझे बहुत कुछ दे दिया किसानों का, इसलिए बोल रहा ना। ये झूठे तरह के कैंपेन करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। और ये जो हम मांगा है ये नहीं है। हमारा समस्या जो समझेगा ना, एक बार किसान से कोई चर्चा नहीं कि हमारा दो दर्द किया है, समस्या किया है, उसके आधार पर तो कानून बनाए। हम भी संस्कार चाहते हैं, मगर हमारा किसान के हित में, अदानी अंबानी के हित में हम संस्कार करता है सरकार। यही तो विरोध है। तीनों बिल का मुख्य उद्देश्य है सारे बेनिफिट वो किसान से लूट के शिफ्ट करवा देंगे बड़े बड़े कंपनी को। सारे किसान में हम बता दिया कहां कहां इसको कमी है, मगर सरकार उसमें जाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, कृष्णवीर चौधरी जी भी एक किसान है, रिपील कर दिया मालिक के हक में, और हमारा कानून बड़े किसान का हक में नहीं कर सकता। जी हन्नान मुल्ला साहब, इसी का जवाब जल्दी से लेते हैं। बात ऐसी है अंजना जी, बात ऐसी है कि 8% एमएसपी पे खरीद होती है इस देश में, 92% तो बाजार की ताकतों के हवाले है। हन्नान मुल्ला जी को मालूम है कि जब स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट बना था जिसमें मार्केट रिफॉर्म की बात और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, उसमें अतुल अंजान हमारे मित्र हैं, पुराने हम लोग साथी हैं, अतुल जी भी थे, मुझे भी बुलाया गया था, और उसमें महेंद्र सिंह टिकैत जी बुलाए गए थे। तो तब तो ये सब चीजें डिस्कशन थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए करना है, ये करना है, तमाम बातें ये सब हो चुकी। और वो रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल तक वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। मेरा सिर्फ एक आग्रह है कि उन 92% गरीबों का जो शोषण आज तक बाजार में हुआ है, उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरा पहला सवाल। दूसरी बात, गांव की आटा चक्की में भी गांव का किसान अपना गेहूं नहीं दे सकता था। पहले वो मंडी का बिचौलिया खरीदेगा, फिर वो वहां आटा चक्की वाला जाएगा, फिर वो खरीद के लाएगा। ये सबसे प्राइमरी एग्जाम्पल मैंने गांव के आटा चक्की की इसलिए कही कि ये कानूनों के बंधन में जकड़ा हुआ किसान, आड़तियों के चंगुल में शोषण करता हुआ किसान, कर्ज में मरता हुआ किसान, आत्महत्या करता हुआ किसान। राजनीतिक दलों की सोच क्या है, सत्ता में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं। कल तो फूड कूपन ला रही थी कांग्रेस पार्टी, कल तो शरद पवार जी कह रहे थे तुरंत ये होना चाहिए, 2010 में मुख्यमंत्रियों को लिख रहे थे। कल तो जो है, जो स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस के सांसद उसमें क्या कह रहे थे। मुझे दुख इस बात का है कि अगर विकल्प मिल जाए किसानों को,
मेरा मतलब सिर्फ विकल्प से। अगर मोनोपोली में ही मारना है तो आपकी सबकी मर्जी है, दादागिरी होती है, गरीब की जोरी सबकी भाभी, एक कहावत है गांव की। अगर आड़तियों के दलालों के चंगुल में ही मरवाना है तो हन्नान भाई फिर आप बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। हम सब साथी लोग हैं। न राकेश टिकैत बाहर का है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सन 87 से पहला धरना करमुखेड़ी गांव से किया और पूरा 20 साल तक मांग करते रहे, भाई हमें भी बाजार दे दो। सुई भी बनाता है सबसे छोटी तो वो बाजार में अपने भाव पे बेचता। हमारी गलती क्या है ये तो अपराध तो कोई बता दे हमें। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। जब विकल्प ज्यादा होते हैं, सवाल किसी का नहीं है, सवाल विकल्पों का है। पुरानी रोडवेज में चले, प्राइवेट बस में चले, किसी से कुछ भी करें, आखिर किसान को विकल्प क्यों नहीं मिले? मेरे मन में एक सवाल सबसे बड़ा दुख है, मुझे दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि शोषण हमारा हो रहा है। केरल में भी तो केरल में एपीएमसी नहीं है, वहां आपकी सरकार है हन्नान मुल्ला साहब। केरल में एपीएमसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुल्ला साहब तर्क नहीं है, जो हुआ है वो बात कर रहे हैं हम। मगर केरल का सरकार हाईएस्ट प्राइस देता है दुनिया में, हाईएस्ट प्राइस। आप जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी का 1870 करता है, केरला सरकार 2300 रुपया देता है। ये सब बात मत उठाओ। केरला सरकार वेजिटेबल को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में आने का कोशिश कर रहा है। ये सब झूठ बोल के लोग को गुमराह करने का कोशिश मत करो। आप जो एमएसपी बोल रहे हैं, बाहर का कंपनी जब खरीद करेगा तो एमएसपी में खरीद करेगा, ये गारंटी है क्या?